तो आपका दोस्त ज़ीशान उमर पर्सोना ऑफ एजुकेशन चैप्टर 12 कर रहे हैं हम। और इससे पहले हम 11 चैप्टर कर चुके हैं। कोई चैप्टर मिस हुआ है तो उसको देख लें। और कोई क्वेश्चन कभी भी कोई ऐसा मैं जो जल्दी में गुजार गया हूँ और आपको उसकी समझ ना आई हो तो आप वो कमेंट में मेंशन करें, मैं उस सवाल को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से कोई भी टॉपिक, किसी भी तरह का मसला हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह इंटरव्यू की तैयारी भी उसके अंदर स्टार्ट की जा रही है इंशाल्लाह जल्द ही। बहुत सारे अबाउट 600 क्वेश्चन जो जितने तकरीबन को 50-60 लोगों से जो जिनके इंटरव्यूज़ मुझे मिले, जो ख़ुद दिए, जो किसी ने दिए, तो उन सब के इंटरव्यू के क्वेश्चन मैंने कंपोज कर लिए हैं और उनका आंसर जो है वो लिखने का अमल शुरू है। तो जैसे ही वो आंसर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक बड़ी फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर दोस्तों के साथ शेयर भी की जाएगी और उन सब की वीडियोज़ भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी। जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव वो 3 हिस्सों में आपसे पूछा जाए ना कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप कहेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी टेल अस अबाउट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड into 3 parts. First is कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको ये बजाय एक स्टेप पढ़ने के मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बता दूं और वहाँ पे मैं स्टेप को स्किप कर दूंगा, ताकि हमारी थोड़ी वीडियो जल्दी हो जाएगी। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहीं पे ज़बानी बता रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुन लें। पहली है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव कॉग्निटिव का ताल्लुक किसके साथ है? दिमाग के साथ ताल्लुक है। अब ठीक है, समझ आ गई इसको। माइंड के साथ हमारा ताल्लुक है और थिंकिंग के साथ ताल्लुक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ ताल्लुक है। ये हो जाएगा हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो थी, ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने ये जो थी ये डोमेन दी थी। इस डोमेन में उसने 6 स्टेप्स को डिस्कस किया था। कितने स्टेप्स को? बेंजामिन ब्लूम 1956 कॉग्निटिव डोमेन जो कि दिमाग के साथ रिलेटेड है उसको दिया था, और उसके अंदर 6 जो हैं स्टेप्स, हायरार्की ऑफ, ये हायरार्की है और वो 6 है। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली हायरार्की है, उसे कहते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या होता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को लर्न करना, समझे आप, रट्टा लगाना, क्रैम करना, उसको रिमेंबर करना, उसको रिकॉल करना, उसको रिसाइट करना, उसको याद करना, ये होता है नॉलेज। जो हमारे पास सॉरी क्या होता है, नॉलेज होता है। दूसरी हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। दूसरी क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि जिसके अंदर उसके ऊपर कंप्लीट ग्रिप हासिल करना, उसको ऊपर हमारी जो है वो कंप्लीट ग्रिप हो, ग्रास्प करें हमें उसकी, हम उसको ट्रांसलेट कर सकें, हम उसको कंप्लीट याद हो हमें, मतलब ना हम उसको समझ के उसको अंडरस्टैंड करें, उसको ट्रांसलेट कर सकें, उसके ऊपर ग्रास्प हो हमारा। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग में आता है। थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन, कि उस नॉलेज को जो हमने लर्न किया, जिसके ऊपर हमने कमांड हासिल की, उस नॉलेज को कहीं और पे अप्लाई करना, कि उसको कहीं किसी न्यू सिचुएशन में उस पुरानी सिचुएशन को अप्लाई करना, ये हमारे पास होता है नॉलेज। फोर्थ स्टेज हमारे पास वो है एनालिसिस। एनालिसिस जो होता है, ये होता है कि टुकड़े टुकड़े करना, छोटे छोटे हिस्सों में। जब किसी चीज़ को आप बहुत बारीकी से देखते हैं तो आप उसको ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, फिर उसको डीप ऑब्जर्व करते हैं, इसको कहते हैं एनालिसिस। और फोर्थ हमारे पास है वो है सिंथेसिस, जो उन ब्रेक किए पार्ट को कंबाइन एज ए होल करना, उनको इकट्ठा करना, एज ए होल इकट्ठा करना, तो हमारे पास सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे आइडियाज़ को मिला के कुछ नया कर रहे हैं। और जब हम जजमेंट कर रहे हों, एवेल्यूएट कर रहे हैं, उसकी वर्थ देख रहे हो, तो सिक्स स्टेप है जिसको हम एवेल्यूएशन कहते हैं। तो मैंने कितने स्टेप आपको बताए? 6 स्टेप बताए। नॉलेज, comprehension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन। ठीक है, ये बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे। तो यहाँ पे ये जो बातें आ रही हैं इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग एक दफ़ा आराम आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं ज़बानी। आप उसको गौर से सुन ले और आपको समझ आ जाएगी। तो ये जहाँ पे हम कहाँ तक चलेंगे, 15 MCQs और 16, और ये हाईएस्ट लेवल जो एवेल्यूएशन है और लोवेस्ट लेवल को उससे था हमारा वो नॉलेज था। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी है उसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी सिम्पसन ने दी थी, 1956 में दी थी। और उसके 5 स्टेप उसने बताए थे। 5 स्टेप में पहला क्या है? रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग,
तीसरा वैल्यूइंग, चौथा जो है ऑर्गेनाइजिंग, और पांचवा जो है वो है करेक्टराइजिंग। देखिए 5 स्टेप कौन कौन से हैं अफेक्टिव में? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, और इसके बाद वैल्यू के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। अच्छा अब अच्छा वैसे एक बात बता दूं कि लिंक में मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी और अफेक्टिव डोमेन का साइकोमोटर डोमेन तीनों की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इसको ज़रूर सुन लें। अब 2022 के आने वाले पेपर में भी कोई 5 क्वेश्चन, इस 5-6 क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। ये ऐसी थ्योरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के हवाले से कि ना इंटरव्यू में इससे जान छूटती है ना आपकी वैसे जो है रिटर्न एग्ज़ाम में। तो ये वाली थ्योरी लिंक मौजूद है, आप उसको अच्छी तरह समझ लें कि इसके बगैर तो गुजारा है ही कोई ना। अच्छा रिसीविंग क्या होता है? अब रिसीविंग ये होता है कि जब आप किसी काम को करने के लिए विलिंग होते हैं, एग्री होते हैं किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो होता है रिसीविंग। और दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्डिंग, जब आप में उसके अंदर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ आप वहाँ पे वो यानी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद अटेंड करने पहले में इसमें क्या है, रिसीविंग में आप किसी भी काम के अंदर जो है उसको अटेंड करते हैं, उसके अंदर विलिंग हो जाते हैं कि उसके मैं जैसे मैं कहता हूँ कि एक पार्टी है, अब वहाँ पार्टी पे आपको कहता हूँ आप जाने के लिए एग्री हो जाते हैं, आप अटेंड करते हैं पार्टी, फिर आप उस पार्टी में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉपर आप वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे आप जवाब देते हैं, इसको रिस्पॉन्डिंग कहेंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि आप उसके बाद वहाँ जाके विद द वर्थ आर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट अटैच टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आप वहाँ पे उसकी जो आप अपनी वर्थ शो करेंगे, वहाँ पे जो है ना चीज़ों की वर्थ देखेंगे, तो वो वर्थ क्या होती है, उसमें वैल्यूइंग होती है। और फिर आप उन चीज़ों को जो है वो जब इकट्ठा कर रहे होंगे, यानी उन चीज़ों को आप एक तरतीब दे रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होगा। और फिर बिल्डिंग इंटरनल कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, यानी असल जो आपने वैल्यू सिस्टम देना है, कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम देना है, वो करेक्टराइजिंग होगा। ये 5वां स्टेप होगा इसका, ठीक है। और 5वां ये लास्ट स्टेप है, ये देख लेना। इसके बाद लास्ट है साइकोमोटर डोमेन, क्रैथवेल ने दी थी, आई थिंक क्रैथवेल ने अफेक्टिव डोमेन दी थी, सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन दी थी। अच्छा ये कहीं पे आएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो थोड़ा टाइम गुजर जाए तो दिमाग से उतर जाती हैं। अच्छा जी, तो जो साइकोमोटर डोमेन है ये 1972 में दी थी, और इसके अंदर क्या है, हमारे पास 7 स्टेप्स हैं इसके अंदर। और ये जो है इसका ताल्लुक साइको का ताल्लुक हमारा जो है वो फिज़िकल बॉडी के साथ है, जैसे अफेक्टिव का ताल्लुक था हमारी फीलिंग के साथ, इमोशन, ऑनेस्टी, मोटिवेशन, इन चीज़ों के साथ ताल्लुक था, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ जो नज़र नहीं आती थी। और ये जो हमारा इसका ताल्लुक है, ये हमारी जो है वो जिस्मानी जो है वो हरकत से ताल्लुक है, ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है परसेप्शन, दूसरा सेट, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा मैकेनिज्म, पांचवा वो कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, और सिक्स है अडॉप्टेशन, और लास्ट है हमारे पास ओरिजिनेशन। नाम इसको तरतीब से याद होने चाहिए। पहला क्या है, परसेप्शन, दूसरा क्या है, परसेप्शन के बाद सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडॉप्टेशन, ओरिजिनेशन। तो ये इसके स्टेप्स हैं। तो उसके पहले स्टेप में वो क्या कहता है कि जिसके अंदर हम नॉलेज को लेने के लिए अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, सेंसेस के जरिए क्यूज़ लेते हैं, वो परसेप्शन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे स्टेप में जिसके अंदर रेडीनेस टू पर्टिकुलर किसी काम के लिए, किसी काम करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, वो सेट होता है। तीसरे में हमें कोई काम करने के लिए जब गाइड किया जाए, यानी कि कोई भी काम हम जब करना है तो वो गाइड करके ट्रायल या एरर बार बार कोशिश करके हम जो सीख रहे होते हैं, ये गाइडेड रिस्पॉन्स हो जाएगा। फोर्थ के अंदर ये होगा कि हम कोई काम कर लेते हैं लेकिन हमारी फुल उसके ऊपर ग्रिप नहीं होती, हमारे लिए वो कम्प्लेक्स काम लग रहा होता है, मतलब वो लेस कम्प्लेक्स होता है कि हम वो उसे सोच के कर रहे होते हैं और हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है हमें। और उसके बाद जो गाइडेड रिस्पॉन्स में ये जो फिफ्थ स्टेप है हमारे पास, वो कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, जिसमें हम बिल्कुल मास्टर हो जाते हैं उसे कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद अडॉप्टेशन होती है कि जिसके अंदर हम जो है वो कोई न्यू मेथड भी, न्यू चीज़ें भी अडॉप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर पे एक नई एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। मैं इसको वैसे आपने ये वीडियो सुन लेनी है मेरी साइकोमोटर डोमेन की, मैं यहाँ बता रहा हूँ
पहला था परसेप्शन, आप अपनी सेंसेस के जरिए कोई क्यू लेते हैं, कोई काम करने के लिए रेडी होते हैं। सेट, आपने एक्शन लेते हैं किसी काम के लिए। और गाइडेड रिस्पॉन्स, आप ट्रायल एंड एरर करते हैं, बार बार काम करते हैं, यानी आप सीखते हैं, आप किस काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी से हेल्प ले रहे होते हैं। फोर्थ स्टेप में मैंने कहा था आपको गाइड मैकेनिज़्म में ये होगा कि आपको कोई काम करना आ जाएगा। यानी जैसे मैं देखो, मैं कार चलाना सीख गया हूँ, तो मैंने कार चलाना सीखा हूँ तो एक्सपर्ट तो नहीं है, वैसे चलाना सीखा, मुझे यकदम सोचना पड़ता है कि अब मैंने गियर दबाना है, अब गियर लगाना है, मैंने ब्रेक दबानी है, मैंने क्लच दबाना है, तो मुझे सोचना पड़ता है। और फिर कम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स जब मेरे अंदर, अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल पता चल गया कार कैसे चलानी है, खुद ब खुद ही मेरे गियर भी लग जाता है, मेरे ब्रेक भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, मैं कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद अडॉप्टेशन ये होगा कि अब पहले मैं एक सिंपल स्टाइल के साथ चला रहा था, अब मैं जो है मुख्तलिफ स्टाइल लोगों के कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं नई नई तरीके ईजाद करना। और जब मैं फुल न्यू तरीके से नई इसी तरह की, अब मैंने कार चलाई थी, अब मैं उसी तरह ट्रैक्टर चला लेता हूँ, मैं उस तरह लैंड क्रूज़र चला लेता हूँ, बड़ी गाड़ियाँ जो उस तरह चलती हैं मैं उनको चला लेता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, ओरिजिनेशन, हमारा लास्ट स्टेप जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सोलो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, ये बी होगा, ये इसने ए गलत लगाया, ये एंड वाला गलत लगाया, बी होगा, ठीक है। और सोलो टेक्सानोमी किसने दी थी, ये बिग्स एंड कोलिज ने दी थी। और वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज पिक्ड अप, एक टास्क हो एक टाइम में इसे यूनिस्ट्रक्चरल कहते हैं, एक से ज़्यादा टास्क हो तो मल्टी स्ट्रक्चरल कहते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा टास्क हों और इंटीग्रेटेड हों तो उसे कहते हैं रिलेशनल, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, कोहेरेंट हों, एक दूसरे के साथ मिले हों, तो उसे रिलेशनल कहते हैं। और जब वो इनको हम जो है वो आपस जनरलाइज करके हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, तो उसे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं, जब हायर लेवल पे हम जो है ना वो उनको जाने। इस तरह साइकोमोटर डोमेन जो है वो प्रैक्टिकल स्किल के साथ ताल्लुक था, यानी देखो इंटेलेक्चुअल के ताल्लुक, कॉग्निटिव फीलिंग का ताल्लुक जो है हमारे पास वो आ जाएगा अफेक्टिव, और प्रैक्टिकल स्किल जो है हमारे पास साइकोमोटर में आ जाएगा। 59 है मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर इज लिंक टू, मोरल डेवलपमेंट का ताल्लुक अफेक्टिव डोमेन के साथ है। तो ये जो हमारा 12 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बाकी जो हमारे कितने चैप्टर रह गए, 17 थे, तो बाकी 5 चैप्टर रह गए, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और ये बुक बस समझें कि एक हफ़्ते में गई। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपका दोस्त ज़ीशान उमर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।